Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will be discussing about the topic drawings and we will solve question number 36 and question number 37 related to interest on partners drawings. ड्राइंग्स क्या होता है? जो अमाउंट पार्टनर विड्रॉ करता है कैश में या फिर काइंड में मतलब गुड्स के फॉर्म में, किस पर्पस के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए, पार्टनर्स के खुद के पर्सनल यूज़ के लिए। जो भी चीज़ विड्रॉ करता है, जो भी कैश में या फिर काइंड में पार्टनर विड्रॉ करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। अब जो ड्राइंग्स है वो आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकती है और वो आउट ऑफ प्रॉफिट भी हो सकती है। तो ड्राइंग्स कैन बी अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स कैन बी अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। अब ये जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब क्या है? वो अमाउंट जो विड्रॉ किया जा रहा है पार्टनर का फर्म की कैपिटल में से। ठीक है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज विड्रॉन ऑफ अमाउंट आउट ऑफ हिज और हर कैपिटल इन दी फर्म। ठीक है। अब ये जो ड्राइंग्स होती हैं अगेंस्ट कैपिटल, वो डेबिट होता है उसके पर्सनल अकाउंट में, उसके पर्सनल कैपिटल अकाउंट में। मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो होगा वो डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट में। ओके, ठीक है। मतलब कैपिटल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है बाय द अमाउंट विड्रॉन। ओके, जितना अमाउंट आपने विड्रॉ करा है उतने अमाउंट से कैपिटल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। किस केस में? अगेंस्ट कैपिटल के केस में। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको अलाउ किया जाता है फॉर द पीरियड इन इट इज यूज्ड इन द बिजनेस। ठीक है। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। ठीक है। अब जितना हमने विड्रॉ कर लिया अमाउंट, उस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करते हैं। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड इट इज यूज्ड इन द बिजनेस। जितने समय तक वो कैपिटल बिजनेस में यूज आया, उस कैपिटल का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। जो अमाउंट आपने विड्रॉ कर लिया उसका आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू अ पार्टनर ऑन विड्रॉल अमाउंट। जो विड्रॉल अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ओके, तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो ये जो विड्रॉल वाला अमाउंट है उसे हम माइनस करके कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को हम कंसिडर करते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। अब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो ड्राइंग्स जो पार्टनर ने करा है किसके अगेंस्ट? उसके एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट के अगेंस्ट इस ईयर के दौरान। ठीक है। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो डेबिट होता है कौन से अकाउंट में? ड्राइंग्स अकाउंट में। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगेंस्ट जो कैपिटल है वो डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट में, लेकिन अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो किस में डेबिट होगा? ड्राइंग्स वाले अकाउंट में। ठीक है, एंड नॉट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। ठीक है। अब जब एक्चुअल जो प्रॉफिट है पार्टनर का वो हमें पता कब चलता है? साल के एंड में। ठीक है, जब वो ड्यू होता है पार्टनर को। ठीक है। अब ये जो विड्रॉ कर रहे हैं हम, वो पहले भी हो सकता है, वो पहले ही होता है एज कम। जब आपका प्रॉफिट निकल रहा है, ईयर एंड में आपका प्रॉफिट निकलता है, उसके पहले ही आप विड्रॉल कर लेते हो। ठीक है। तो जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो चार्ज होता है फॉर द पीरियड अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। ओके, withdrawal is earlier than it is due, the firm charges interest for the period amount is withdrawn by the partner. Okay, so interest is charged on drawings against expected profit if partnership deed provides for charging interest on drawings. Okay, तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ओके, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं ड्राइंग्स के अगेंस्ट वो कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वो डेबिट होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करेंट अकाउंट में। तो ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो डेबिट होता है ड्राइंग्स के अकाउंट में, जैसा कि आपको दिख रहा है।
ठीक है, इससे क्या होता है, कैपिटल आपका रिड्यूस नहीं होता है। जब का कैपिटल है वो रिड्यूस नहीं होता है। इसे आप कंसिडर करते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए। जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे तब आप इसे कंसिडर करेंगे, लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को आप यूज़ नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। इट इज़ नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए तो हम कंसिडर करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। अब एंट्री क्या है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक तरह से फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ओके, और जो पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट है वो डेबिट होगा, किससे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 36, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स का क्वेश्चन नंबर 36 हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें क्या है, राम एंड मोहन दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने ड्रू करा है फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at the rate of 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? ओके, राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए मतलब ड्राइंग्स करी है 1,20,000 की और 80,000 की। ठीक है, इंटरेस्ट कितने रेट पर चार्जेबल है ड्राइंग्स का, 6% पर एनम पर। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं दिया हुआ है कि किस डेट को हमने ड्राइंग्स करी हैं, तो उस केस में ये होता है कि हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो 6 मंथ्स पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,20,000 पर 6 मंथ्स का, और हम लगाएंगे 6%, तो 3,600 आ जाएगा। फिर मोहन का भी 80,000 का 6/12 का 6% हम कैलकुलेट करेंगे तो 2,400। तो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो यही रखना है कि when the dates of drawings are not given, interest on drawings is calculated on the total amount of drawings for average period of 6 months. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ब्रिज और मोहन पार्टनर्स हैं, उन्होंने विड्रॉ करे हैं 48,000 और 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, एवरी इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के मिडल में। According to the partnership deed, interest on drawings is to be charged at the rate of 10% per annum. Calculate interest on drawings of the partners using the appropriate formula. जब भी ड्राइंग्स की जा रही है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ओके, मिडल ऑफ एवरी मंथ जब भी हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या लेते हैं, 6 मंथ्स का लेते हैं। तो 48,000 का 6/12 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 2,400 आएगा, और मोहन का आएगा 36,000 का 6/12 का 10%। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है अलग अलग सिचुएशंस में, ये हम देखेंगे अपनी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू ड्राइंग्स। और आपको इस वीडियो में यही समझना था मेनली कि डिफरेंस क्या है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में। और आपको इस वीडियो में यही समझना है कि डिफरेंस क्या है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में, और जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।